राहुल राजीव का छोटा भाई होता है। उसे मालूम होता है कि उसके बड़े भाई राजीव ने बहुत सारा खजाना छुपा रखा है। राहुल राजीव से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो राजीव राहुल को बोलता है, मैं तुम्हें ये तो नहीं बताऊंगा कि मैंने खजाना कहाँ छुपा रखा है, लेकिन अगर तुमने मेरा खजाना ढूंढ लिया तो मैं खजाने में से आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। राजीव की ये बात सुन के राहुल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब मैं कुछ भी करके उस खजाने को हासिल करके ही रहूंगा, और वो खजाने की तलाश पूरी जोरों शोरों से शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अपने बड़े भाई के कमरे में जाके ढूंढता है। उसके बड़े भाई के पास बहुत सारे खिलौने होते हैं, लेकिन राहुल को वहाँ पे कोई भी खजाना नहीं मिलता। लेकिन तभी राहुल को ड्रॉअर के पास ही एक खजाने का नक्शा मिलता है। अब राहुल को ये तो समझ आ जाता है कि ये खजाने का नक्शा जरूर उसके बड़े भाई के खजाने का नक्शा होगा। तो राहुल उस खजाने के नक्शे के मुताबिक खजाना ढूंढने के लिए चला जाता है। खजाने में लिखा होता है उसे लेफ्ट डायरेक्शन में 15 कदम चलना होगा, और जैसे वो 15 कदम को पूरा कर लेगा तो जिस लोकेशन पे वो पहुंचेगा वहां पे खजाना होगा। राहुल कुछ दूर आगे जाता है और फिर वो एक लोकेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे राहुल जब खुदाई करके देखता है तब उसे कोई भी खजाना नहीं मिलता। इस बात को राहुल ठीक से समझ नहीं पा रहा होता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसने सही तरीके से नक्शे को फॉलो करा होता है, लेकिन फिर भी उसे खजाना नहीं मिला होता। वो जल्दी से भाग के अपने भाई के पास जाता है और फिर उससे पूछता है कि मैंने वैसा ही करा जैसा इस नक्शे में लिखा हुआ था, लेकिन मुझे खजाना फिर भी नहीं मिला। राघव राहुल को बोलता है कि इस खजाने को ढूंढने के लिए तुम्हें थोड़ा सा दिमाग और चलाना चाहिए था। तुम्हें खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, और मुझे पता था तुम चाहे जो मर्जी कर लो तुम खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन कैसे? राहुल ने ऐसी क्या गलती करी जिसकी वजह से वो खजाने तक नहीं पहुंच पाया? क्या आप हमें सोचकर बता सकते हो कि राहुल ने ऐसी क्या गलती करी थी? इसका आंसर बिल्कुल ही लॉजिकल होने वाला है। और हाँ, जो कंडीशन मैंने आपको बताई है ना इस पूरे सिनेरियो में, उन्हीं में से किसी एक चीज़ में एक गलती थी जिस चीज़ को राहुल ठीक से नहीं समझ पाया। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि राहुल ने क्या गलती करी थी यहाँ पे। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। राघव अब राहुल को लेके जाता है उस लोकेशन पे। जब वो 15 कदम चलता है तो वो खजाने तक पहुंच जाता है, और वहां से खोद के वो खजाना भी निकाल लेता है। चलो मैं अब आपको आंसर इसका बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे, राहुल की हाइट राघव से बहुत ही छोटी है, और इन दोनों की टांगों की लेंथ में भी बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 15 कदम थे वो राहुल और राघव के सेम हो ही नहीं सकते, और इसी वजह से राहुल खजाने तक नहीं पहुंच पाया। तो दोस्तों, क्या आपका दिमाग इतना तेज था कि आप इसका आंसर ढूंढ पाते? अगर आपका भी यही आंसर था तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। तो चलिए अगली पजल सॉल्व करते हैं। प्रिया एक दिन अपने घर पे अकेले बैठ के पिक्चर देख रही होती है। वो एक हॉरर पिक्चर देख रही होती है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। तभी जैसे ही वो टीवी बंद करने के लिए उसके पास जाती है, तभी वहां पे एक बड़ा सा हाथ आके प्रिया को टीवी के अंदर खींच लेता है। प्रिया अब एक भूतिया घर के अंदर पहुंच चुकी है। प्रिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा भूत खड़ा हुआ है। वो भूत प्रिया से बोलता है, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। अगर तुम इसका आंसर नहीं दे पाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जैसा कि मैंने इन लोगों के साथ किया था जिनकी खोपड़ियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तभी एकदम से भूत उस प्रिया के सामने अपना प्रश्न रखता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम इस्तेमाल करने से पहले तोड़ देते हैं? दोस्तों, यहाँ पे प्रिया का दिमाग बहुत ही कमजोर है। क्या आप प्रिया की मदद कर सकते हो इसका आंसर ढूंढने में? आप अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब।
मुझे लगता है आप में से सभी ने प्रिया की जान बचा ली होगी, क्योंकि पिक्चर के हीरो तो लड़की को बचा ही लेते हैं, और तुम लोग भी किसी पिक्चर के हीरो से कम नहीं हो, मेरी बात का यकीन मानो। अच्छा तो ठीक है, मैं जल्दी से आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है एग, जिसे हम इस्तेमाल करने से पहले हमेशा तोड़ देते हैं, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने का तरीका ही कुछ ऐसा होता है। और अगर आपने कुछ और आंसर सोचा हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपका आंसर देखकर बहुत ही खुश होऊंगा। वैसे इसका एक और आंसर भी हो सकता है कोकोनट, आई थिंक सो। हम उसे बिना तोड़े भी शायद पी सकते हैं, आई डोंट नो, लेकिन इस्तेमाल हम उसे तोड़ के भी कर सकते हैं। तो अगर आपने इसके अलावा भी कोई आंसर सोचा था तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पजल की तरफ। देखो दोस्तों, तो आज आपको ये पता लगाना है कि इन दोनों लड़कों में से कौन अपनी गर्लफ्रेंड को छुपा रहा है अपने घर में। क्या आपके पास भी वो डिटेक्टिव वाला दिमाग है जिसकी मदद से आप इसका आंसर निकाल पाओ? तो चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वैसे कुछ लड़के इस चीज़ में बहुत तेज़ होते हैं, उन्हें लड़कियों की प्रेजेंस बहुत ही जल्दी पता चल जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सेकंड वाले लड़के के घर में एक लड़की रहती है। वैसे शक्ल से जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक कप पड़ा हुआ है, इसके ऊपर लिपस्टिक के निशान है। और जहाँ तक बात है इस लड़के की, मुझे नहीं लगता कि इसे लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत होती होगी। वैसे कुछ कह भी नहीं सकते, आजकल का फैशन कुछ और ही बनता जा रहा है। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस पहेली में भी आपको ये बताना होगा इन दोनों लड़कों में से किसने अपने घर पे लड़की छुपा रखी है। आई नो, मैं जानता हूँ आप बहुत ही तेज दिमाग वाले हो और आप इस बार तो इसका आंसर ढूंढ ही लोगे। तो जल्दी से अपना आंसर मेरे को कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो पहला वाला लड़का है ना, इसके घर में गर्लफ्रेंड है, लेकिन मुझे कैसे मालूम चला? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वॉश बेसिन में एक और ब्रश पड़ा हुआ है जो कि ज़रूर इसकी गर्लफ्रेंड का होगा। और जहाँ तक बात है दूसरे वाले लड़के के घर में, ऐसी कोई भी चीज़ मुझे लग नहीं रही है जिसकी वजह से मैं ये बता पाऊँ कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो ये वाला तो मुझे सिंगल ही लग रहा है। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। इसमें आपको बताना है कि अगर एक आदमी को गंजा करने में 15 रुपए लगते हैं तो 15 गंजों को गंजा करने में कितने रुपए लगेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही लॉजिकल होने वाला है, तो अपना आंसर ध्यान से सोचना। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका आंसर मैथमेटिक्स से निकलेगा। सही मायनों में बताऊं तो इसका आंसर मैथ से नहीं निकलने वाला। तो जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए, आप अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही सिंपल था। अगर एक आदमी को गंजा करने के लिए 15 रुपए लगते हैं तो 15 गंजों को, गंजों को जो ऑलरेडी गंजे हैं, उन लोगों को और आप कितना गंजा करोगे? सीरियसली, ये काम आप फ्री में कर सकते हो, तो आपको पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। तो गाइज, अब हम पहुंचने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मैं लाइक टारगेट्स रखा करूं, तो आज मैं अपनी वीडियो पे लाइक टारगेट रखने वाला हूं। आज का लाइक टारगेट होने वाला है 20,000 लाइक्स का। 20,000। इसे करने में शायद थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, मैंने कभी रखा नहीं है, तो लाइक ज़रूर कर देना प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी माँ भूत है। इन दोनों फैमिलीज को ध्यान से देखिएगा और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए, आप अपना आंसर कमेंट में लिखिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। इन दोनों फैमिलीज में से इस वाली फैमिली की माँ भूत है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पैर में एक खंजर गड़ा हुआ है और इसे इस चीज़ का मालूम भी नहीं है। तो हो सकता है कि ये वाली माँ भूत हो
और जहाँ तक बात है इस वाली फैमिली की, तो हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। वैसे भी कौन सी माँ अपने बच्चे को मारना चाहती होगी। तो दोस्तों अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो, एकदम ही फ्री है। और हमारी ये ऊपर दिखने वाली वीडियोस को भी जरूर देखना, ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।